छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसा तालाब है जो सिर्फ जलाशय नहीं बल्कि सदियों पुराने इतिहास और आस्था का प्रतीक है। इसे कंकाली तालाब कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये तालाब तांत्रिकों के कंकाल पर बना है। रायपुर शहर में भी एक तालाब है जिसकी जिक्र काफ़ी होती है क्योंकि उसके पीछे की जो धार्मिक मान्यताएं और जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। मेरे पीछे आप जो देख रहे होंगे इसे कंकाली तालाब कहा जाता है। ये कंकाली तालाब है और इस तालाब के ठीक सामने एक मंदिर है, कंकाली माता का मंदिर है। ये मंदिर भी आप देख रहे होंगे। कंकाली माता मंदिर मतलब माँ काली का मंदिर है। इस काली माता मंदिर को लेकर भी कई मान्यताएं हैं और अलग अलग दिलचस्प कई तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। अभी हम सबसे पहले आपको इस तालाब के बारे में बताते हैं कि लोग यहाँ पे नहाते क्यों हैं और इस तालाब का महत्व क्या है। यहाँ के रहने वाले जो सालों से इस तालाब से खुद को जोड़े हुए हैं वो बताते हैं कि यहाँ का पानी सिर्फ जल नहीं बल्कि एक औषधि है। पानी में ऐसी दिव्यता है कि यहाँ नहाने से त्वचा से जुड़ी कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो वैसे तो शहर के अंदर में नदी, तालाब, कुआं, बावली, झरना तो इत्यादि की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पे है, मगर और भी तालाब और इस कुंड के बराबर में पानी कहीं भी कोई शहर में कहीं भी नहीं मिलेगा। इस पानी का महत्व तो इतना ही है कि घाव, खुजली, जो भी बीमारी शरीर के अंदर में है वो सारी दूर इसमें पानी स्नान करने से दूर हो जाता है। चांदी डाल दो, सोना डाल दो, तांबा के बराबर कर देता है ये पानी। पानी में इतनी खासियत है। हज़ारों रुपए की दवा करने वाले से दूर दूर से स्नान करने वाले व्यक्ति लोग यहाँ आते स्नान करके जाते हैं। उसके बाद में भी आराम मिलता है, तभी तालाब में आते हैं और स्नान करने के लिए, और दूर दूर से आते हैं पानी ले जाने के लिए। तो इसको आप घर भी ले जा सकते हैं। हालांकि ये पानी पूरी तरह से ग्रीन दिख रहा है। अब ये किस कारण से दिख रहा है ये नहीं जानते हम। और आपको राइट साइड में एक मंदिर दिख रहा होगा, वो शंकर भगवान का मंदिर है। शंकर भगवान है और वो गुंबद शिव आपको दिख रहा है और जो मेन हिस्सा है शिवलिंग का वो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। शरीर में कोई बीमारी खाज खुजली नहीं है? कुछ नहीं। कभी हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ यहाँ। मैं 5 साल से नहा रहा हूँ छोटे से। मैं वही जानता हूँ जो यहाँ से बाहर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और लेके जाते हैं यहाँ से। हाँ, पानी लेके जाते हैं यहाँ से। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस तालाब का इतिहास कंकाली मंदिर से जुड़ा हुआ है। करीब 750 साल पुराना ये मंदिर कलचुरी शासकों की विरासत है। यहाँ पर नागा साधुओं का मठ था। यहाँ पर तंत्र साधना होती थी और ऐसा माना जाता है कि जो नागा साधु थे यहीं पर समाधि लिए। उसके बाद यहाँ पर 13 से 17वीं शताब्दी के बीच में कंकाली माता मंदिर की स्थापना हुई। इस वक्त मैं उसी मंदिर में हूँ। आप देखिए माँ कंकाली माता का जो यहाँ पे आकर्षक और तेज से भरा हुआ प्रतिमा स्थापित है माँ कंकाली का। और माँ कंकाली का जो यहाँ पे स्थापना हुई थी महंत रामेश्वर गिरी, ऐसा बताया जाता है कि उनके द्वारा की गई थे। मंदिर के पुजारी आशीष शर्मा बताते हैं कि ये मंदिर और तालाब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और कैसे यहाँ हर साल दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। माँ कंकाली मंदिर लगभग आज से 750 साल पूर्व पुराना है और उसके पूर्व मंदिर से पूर्व आपका तालाब है। जो नागा जो सन्यासी थे उस मंदिर का निर्माण किया है। और जो कंकाली माता मंदिर के जो प्रथम महान जी थे कृपाल गिरी, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। जो नागा जो सन्यासी थे वो लोग बद्रिकाश्रम के ऊपर निवासर थे और वो लोग शिव उपासक थे। उन लोगों को ब्रह्म में शक्ति की जागृत हुई और जैसे उन लोग भ्रमण करते करते दक्षिण की तरफ प्रवेश किया तो यहाँ उन लोगों ने पहले कंकाली मठ का निर्माण किया। और कंकाली मठ के निर्माण के उपरांत जैसे माँ का परम भक्त थे, वो माँ के परम भक्त थे, तो माँ ने जैसे टॉप ने में कहा ये तालाब की खोदाई की जाए और तालाब की खोदाई की गई। तो तालाब की खोदाई के दौरान पानी का भराव हुआ और पानी जैसे भरा हुआ माँ स्वयंभू प्रकट हुई। बड़ी मूर्ति के बाजू में उसकी छोटी मूर्ति है वो हाथ तालाब से निकली है स्वयंभू। और कंकाली तालाब का खासियत ये है यहाँ पुराना शमशान घाट हुआ करता। साथ ही पुजारी आशीष शर्मा ने बताया इस मंदिर का नाम कंकाली क्यों पड़ा। आज ये तालाब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि आसपास के कई जल स्रोतों का भी केंद्र है। वो तांत्रिक प्रक्रिया से ही मतलब शक्ति को जागृत अंतिम संस्कार यहाँ पे किया। तो नर कंकाल मिलने का नाम काली का स्वरूप है और नर कंकाल मिलने का नाम कंकाली माता मंदिर और कंकाली तालाब के नाम से विख्यात हुआ। कंकाली तालाब की 2 छोर में सुरंग है। एक राइट साइड में बड़ी सुरंग है, लेफ्ट में छोटी सुरंग है। जो छोटी सुरंग है हमारा ये तात्यापारा का जो बावली वाले हनुमान जी वो रास्ता जाता है
और बड़ी जो सुरंग है तालाब की वो 5 तालाब को जोड़ती है। महामाया का बावली, बूढ़ा तालाब, नरैया तालाब, महाराजबंद और खोकोपारा का तालाब को जोड़ती है, तो सहायक रूप से प्रदान करती है। जो नागा साधु थे उनके अस्त्र शस्त्र, माँ काली के अस्त्र शस्त्र जो है उसकी भी एक मंदिर है, लेकिन उस मंदिर की जो कपाट है वो साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं, वो भी दशहरे के दिन। उस दिन यहाँ पर भक्तों की भीड़ होती है, तो कोशिश करेंगे उसकी भी आपको दर्शन द प्रेस हिंदी के माध्यम से कराएं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ कंकाली के बारे में आपको जो हमने पूरी कथा बताई उसके बारे में आपका क्या कहना है, और अगर आप माँ कंकाली के मंदिर और उस तालाब को देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए आपको मुख्यतः रायपुर आना पड़ेगा। रायपुर की पुरानी बस्ती में ये धरोहर स्थापित है। अजय सोनी, द प्रेस हिंदी, रायपुर।